नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम वर्ड के अंदर करते हैं टेबल के अंदर हॉरिजॉन्टल डिवाइडर के प्रयोग। देखिए, हॉरिजॉन्टल डिवाइडर में क्या होता है कि आपके पास जो टेबल है वो हॉरिजॉन्टली डिवाइड हो जाएगा, हम वर्टिकली इसको डिवाइड नहीं करेंगे। जस्ट इतना सा काम हम इसके अंदर करते हैं कि हम सिर्फ बॉर्डर के बॉटम प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। हम यहाँ पर लेफ्ट राइट प्रॉपर्टी को यूज नहीं करेंगे, अप प्रॉपर्टी को यूज नहीं करेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक th टैग लिया, एक td टैग लिया। यहाँ पर मैंने बॉर्डर बॉटम प्रॉपर्टी का यूज किया 1 पिक्सल सॉलिड और उसको एक कलर प्रोवाइड कर दिया। तो जो भी बॉर्डर मैं यहाँ पर लेता हूँ 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, ये उसी बेस पर उसकी वर्किंग को परफॉर्म करके मुझे शो कर देता है। सॉलिड मेरे बॉर्डर का स्टाइल कैसा होगा और जो कलर मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो आप मेरे एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि जब मैं यहाँ पर फर्स्ट रो को देखता हूँ तो मेरे फर्स्ट रो के ऊपर कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं है। उसके बॉटम में, सेकंड के बॉटम में, थर्ड के बॉटम में और फोर्थ के बॉटम में आपको ये रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे हम देखते हैं इसके अंदर एच ओवर प्रॉपर्टी को, कि एच ओवर प्रॉपर्टी आप टेबल के अंदर कैसे यूज करोगे। तो ये आपकी एच ओवर प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज करते हैं सिर्फ उस केस के अंदर कि जब हम अपने कर्सर को किसी स्पेसिफिक रो के ऊपर लेकर जाते हैं तो वो किस कलर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आप यूज करते हो TR, मैं टेबल रो की बात कर रहा हूँ। आप टेबल डाटा के ऊपर भी इस वर्किंग को परफॉर्म कर सकते हो। और एच ओवर प्रॉपर्टी जो आपने यूज की है उसको आप बैकग्राउंड को एक स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड कर रहे हो कि मैंने इसके ऊपर इस स्पेसिफिक वर्किंग को दिखाना है, तो ये इस स्पेसिफिक वर्किंग को मेरे सिस्टम के ऊपर रिप्रेजेंट कर दे। तो इस तरह से हम अपनी वर्किंग को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो मैं किसी भी स्पेसिफिक सेल के ऊपर जब कर्सर लेकर जाऊंगा वो उसके कलर को चेंज कर देगा। आइए हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि हम इस प्रॉपर्टी को कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये मेरा पेज HTML का जिसके अंदर मैं वर्किंग को परफॉर्म करूंगा। तो सबसे पहले हम इस पेज की आउटपुट देख लेते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या रिप्रेजेंट हो रही है। तो मैं अपने ब्राउजर के अंदर गया, पेज यहाँ पर सेव है टेबल के नाम से। मैं टेबल पेज को फाइंड करता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, अभी तक आपको ये टेबल के चारों तरफ बॉर्डर दिखा रहा है। मैं कहता हूं कि मुझे टेबल की चारों तरफ बॉर्डर नहीं चाहिए, मुझे जो बॉर्डर चाहिए वो कहां पे चाहिए, सिर्फ हॉरिजॉन्टली अलाइंड, मतलब हॉरिजॉन्टली इसको डिवाइड करें, वर्टिकली मेरे पास बॉर्डर ना आए। तो हम इसको यूज करेंगे। मैं वर्किंग के अंदर गया, मैंने बॉर्डर प्रॉपर्टी को यूज करना है तो मैं यहां पर क्या करूंगा, बॉर्डर बॉटम। बॉटम तो जैसे ही मैंने यहाँ जैसे ही मैंने यहाँ पर बॉर्डर बॉटम प्रॉपर्टी का यूज किया, मेरी वर्किंग परफॉर्म हो गई। हम चेक करते हैं क्या इसने उस वर्किंग को यूज किया या नहीं किया। सेव करता हूँ, अपने पेज पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखिए आपके पास जो वर्किंग है उसने सिर्फ यहाँ पर हॉरिजॉन्टली परफॉर्म करनी शुरू कर दी है, वर्टिकली आपकी वर्किंग को वो नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर यूज करते हैं बॉर्डर बॉटम प्रॉपर्टी का। अब आप कहेंगे कि अगर बॉर्डर बॉटम प्रॉपर्टी है तो मेरे पास ये ऊपर कलर क्यों आया। ये ऊपर कलर आपका इसलिए आया है क्योंकि मैंने यहाँ पर टेबल को भी बॉर्डर दिया है। मैं इस टेबल के बॉर्डर को रिमूव कर देता हूँ। अब हम देखते हैं कि हमारे पेज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए सिर्फ बॉटम के ऊपर आपको बॉर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके साइड्स बॉर्डर हट चुके हैं, आप इजीली वर्किंग को परफॉर्म कर पा रहे हो। कल को मैं अपने टेबल के अंदर किसी और रिकॉर्ड को भी ऐड करता हूँ। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर कुछ और रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ, मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, मैं यहाँ नाम चेंज कर देता हूँ, नाम मैं कर देता हूँ आशीष कुमार, क्लास मैंने कर दी मैथ, और इसी तरह से फीस मैंने यहाँ पर कर दी 5400। मैं सेव कर दिया डॉक्यूमेंट को और रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए वैसे ही वर्किंग मेरे पास रिप्रेजेंट हो रही है। मेरे पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिवीजन हो रही है, वर्टिकली मेरे पास डाटा डिवाइड नहीं हो रहा। मैं यहाँ जितना मर्जी अब काम करता रहूँ तो वो इसी तरह से वर्किंग को परफॉर्म करेगा। आप जितने मर्जी रो कॉलम बनाते रहिए, आपकी वर्किंग वो ऐसे ही दिखाएगा। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। आपकी वर्किंग वैसे से वैसे ही आगे जाती जा रही है। तो हम सेव करते हैं और एक बार इसके आउटपुट को देख लेते हैं कि मेरी आउटपुट क्या रिप्रेजेंट होगी। तो ये देखिए आपको उसने स्पेसिफिक आउटपुट रिप्रेजेंट कर दी कि आप इस तरह से अपनी वर्किंग को परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर मैं सिर्फ इसको वर्टिकली बॉर्डर देना चाहता हूँ तो फिर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा
बॉर्डर लेफ्ट और राइट। तो आप उस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे भी उस वर्किंग को यूज़ कीजिए। तो मैंने यहाँ पर बॉर्डर बॉटम की जगह कर लिया बॉर्डर लेफ्ट। तो जैसे मैंने बॉर्डर लेफ्ट किया, मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए इसने मेरे डाटा को वर्टिकली रिप्रेजेंट कर दिया। तो जब हम इन वर्किंग को परफॉर्म करके चेक कर लेते हैं तो हमारे पास हॉरिजेंटली बॉर्डर भी आ गया और हमारे पास वर्टिकली बॉर्डर भी रिप्रेजेंट हो गया। यानी कि हम सेपरेशन हॉरिजेंटली भी दे सकते हैं, हम सेपरेशन वर्टिकली भी दे सकते हैं। तो अगेन मैं अपने टेबल को ऑल ओवर बॉर्डर प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा ईजी हो जाए अगले कॉन्सेप्ट को समझना। मैंने सेव किया, मैं पेज पे गया, मैंने रिफ्रेश किया, मेरा ओवरऑल बॉर्डर उसने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम यहाँ पर काम करेंगे टीडी या टीएच की एच ओवर प्रॉपर्टी पे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लेता हूँ टीएच। मैंने टीएच की एच ओवर प्रॉपर्टी का यूज किया और मैं कहता हूं कि जब भी मैं किसी टीएच के ऊपर जाऊं तो ये उसके बैकग्राउंड कलर को ग्रीन में कन्वर्ट कर दे। मैं सेव करता हूं, अपने ब्राउजर पे जाता हूं, रिफ्रेश करता हूं, अपना कर्सर लेके गया। तो ये देखिए जब भी मैं किसी टीएच के ऊपर जा रहा हूं ये उसको ग्रीन कलर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन किसको कर रहा है? टीएच को। मैं कहता हूं कि मुझे टीएच को नहीं परफॉर्म करवाना है, मुझे पूरी रो को करवाना है। तो आप यहाँ पर टीआर को ले लीजिए। मैं टीआर का यूज करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं किसी भी रो के ऊपर जाऊं तो ये मुझे स्पेसिफिक उस हॉरिजेंटली कलर को उस बैकग्राउंड कलर को रिप्रेजेंट करके शो कर रहा है। तो जब मैंने आपको एक स्पेसिफिक क्लास के अंदर बताया था कि हम यहाँ पर दो चीज़ें यूज कर सकते हैं, हम THTD भी यूज कर सकते हैं और हम यहाँ पर रो भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ TD को भी यूज कर रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि अगर मैं दो प्रॉपर्टीज को एक साथ यूज करता हूँ तो क्या ये वर्किंग को परफॉर्म करेगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने फॉन्ट कलर प्रॉपर्टी को यूज कर लिया। मैं तो फॉन्ट कलर प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए यहाँ पर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर कलर प्रॉपर्टी को यूज कर लिया कि जैसे मैं किसी के ऊपर कर्सर लेकर जाऊं तो जो उसका कलर है वो व्हाइट हो जाए। सेव, रिफ्रेश, ये देखिए तो उसने अब कलर व्हाइट कर दिया है। किसका? उस सेल का जिस सेल के ऊपर मैं हूं, लेकिन कॉम्बिनेशन पूरी रो के ऊपर दिखा रहा है। तो क्या अगर हम इसी वर्किंग को उसको किसी बैकग्राउंड के ऊपर परफॉर्म करवाना चाहें, क्या वो उस काम को भी करेगा? मैंने यहाँ प्रॉपर्टी और दी, मैंने प्रोग्राम को सेव किया, अपने प्रोग्राम को रिफ्रेश किया। ये देखिए तो जहां पर मेरा एक्टिव सेल है उसका कलर डिफर आ रहा है, बाकी ओवर के ऊपर आपको कलर उसने अलग रिप्रेजेंट कर दिए। तो इस तरह से आप किसी भी प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।